I SP Yadav welcome you all at IES Masters GATE Computer Science YouTube channel. And in Master Concept series, today I am going to start one of the most important topic, pigeonhole principle, where one question would be there in GATE exam. जहां पे हमेशा एक क्वेश्चन स्टूडेंट पिजन होल प्रिंसिपल से पूछता है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है. ठीक है, यकीन मानो अगर आप ढंग से इस प्रिंसिपल को एक बार पढ़ लो, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई बात समझ में? आइए देखा जाए स्टूडेंट, व्हाट इज पिजन होल प्रिंसिपल. पिजन होल प्रिंसिपल दैट इज ऑल्सो नोन एज डिरिचलेट ड्रॉवर प्रिंसिपल. ठीक है, डिरिचलेट ड्रॉवर प्रिंसिपल. ठीक है, एक्चुअली क्या है, डिरिचलेट एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने अपने वर्क में इस प्रिंसिपल को बहुत यूज किया था. उन्हीं के नाम पे ये प्रिंसिपल का नाम दे दिया गया डिरिचलेट ड्रॉवर प्रिंसिपल. बट ये पॉपुलर किस नाम से है? पिजन होल प्रिंसिपल. इसका एक्सप्लेनेशन हम दो पार्ट में करेंगे, एक तो पिजन होल प्रिंसिपल और एक जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल. इफ k is a positive integer and k plus 1 or more objects are placed into k boxes, then there is at least one box containing two or more of the objects. मैं पिजन का ही एग्जांपल लेता हूं. Like students, suppose that there are 12 holes. How many holes are there? 12 holes. Hole number 1, hole number 2, hole number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. स्टूडेंट, नंबर ऑफ पिजन्स जो हैं वो 13 हैं और नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो 9 है. करेक्ट. आप किसी भी तरीके से पिजन को होल में प्लेस करिए, एक होल ऐसा आएगा जहां पे कम से कम 2 पिजन होंगे. दिस इज ऑल अबाउट पिजन होल प्रिंसिपल. फिर से एक बार देखते हैं. इफ k इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड k plus 1 or more objects are placed into k boxes, then there is at least one box containing 2 or more of the objects. आई बात समझ में? यहां पे मैंने स्टूडेंट क्या लिया? नंबर ऑफ पिजन्स लिया 13. होल्स कितने थे? 9 plus 1 और मोर देन 9 plus 1. होल से एक ज्यादा या उससे भी ज्यादा पिजन्स मैंने लिए. ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें देखो एक होल में 1 1 1 1, यहां पे देखो 3 पिजन्स हो गए. इसमें एक भी पिजन नहीं है तो 3 पिजन्स हो गए, मतलब एटलीस्ट 2 पिजन्स यहां हो गया. इस केस में हमने यहां 1 रखा, यहां 3 रखा, यहां 2 रखा, यहां 2 रखा. यहां पे 1 होल 2 होल 3 होल ऐसे आए जहां एटलीस्ट 2 पिजन हो गया. एक मैंने वर्स्ट केस ली, हर होल में 1 पिजन 1 पिजन 1 पिजन 1 पिजन, मतलब टोटल कितने पिजन्स हो गए? 12. तो एक पिजन बेचारा बच गया तो 2 पिजन को एक होल में जाना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज माई पिजन होल प्रिंसिपल. और मैं एग्जांपल लेता हूं. ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पिजन होल प्रिंसिपल है. इन एनी ग्रुप ऑफ 27 इंग्लिश वर्ड्स देयर मस्ट बी at least 2 that begin with the same letter because there are 26 letter in the English alphabet. भाई आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर हैं? A, B, C, D and so on, X, Y, Z. 26 English alphabets. इंग्लिश अल्फाबेट्स. और टोटल वर्ड्स कितने हैं आपके पास? वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3 एंड सो ऑन, वर्ड नंबर 26, वर्ड नंबर 27. ये तो आपको लगेगा यस सर इसमें नई बात क्या है, ये तो ऑब्वियस सा है.
फर्स्ट वर्ड स्टार्टेड विथ ए, उल्टा एरो लगाएं, ज्यादा बेहतर होगा। सेकेंड वर्ड स्टार्टेड विथ बी, थर्ड वर्ड स्टार्टेड विथ सी, 26th वर्ड स्टार्टेड विथ जेड। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट, अब ये 27th वर्ड जो होगा वो इसी में से किसी ना किसी से स्टार्ट होगा ही होगा। मतलब दो वर्ड ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, जो सेम लेटर से, एक वर्ड ऐसा हो जाएगा जो सेम लेटर से। अब देखो, जैसे यहां पे 26, अब कोई भी ले लो, अब W7 वर्ड नंबर 27 को जिस लेटर से भी स्टार्ट करोगे तो आपको दो वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जो सेम लेटर से स्टार्ट होंगे। दिस इज द पिजन होल प्रिंसिपल। अभी भी नहीं समझ में आया? मेरे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, पॉपुलर एग्जांपल देखिए। सर, among any group of 367 people there must be at least 2 with the same birthday because there are only 366 possible birthdays। भाई पूरे ईयर में either 365 days would be there or 366 would be there, ठीक है, या तो नॉर्मल ईयर होगा या तो लीप ईयर होगा। मैं वर्स्ट केस लेता हूं, 366 डेज लेता हूं। डेज, डे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड सो ऑन, 365th डे, 366th डे, करेक्ट, 365th डे, 366th डे, करेक्ट। और स्टूडेंट, पीपल जो है, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3 एंड सो ऑन, पर्सन नंबर 366, पर्सन नंबर 367। मैंने क्या किया, वर्स्ट केस लिया, फर्स्ट पर्सन का बर्थडे फर्स्ट डे, सेकेंड पर्सन का बर्थडे सेकेंड डे, थर्ड पर्सन का बर्थडे थर्ड डे, 366 का बर्थडे 366th पर्सन का बर्थडे 366th डे पे। तो ये जो आएगा अब रिपीट हो जाएगा, दो पर्सन का बर्थडे सेम डेट पे हो जाएगा। भैया आप इसी में से तो कोई डेट दोगे, तो दो पर्सन का बर्थडे जो 367th होगा उसको इसी में से किसी ना किसी का बर्थडे असाइन करना पड़ेगा। तो यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हुज बर्थडेज आर सेम इज 2, कम से कम दो लोगों का होगा जिनका बर्थडे सेम डेट पे होगा, ठीक है। तो मिनिमम नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। आइए स्टूडेंट हम जनरलाइज्ड प्रिंसिपल पे डिस्कशन करते हैं। द जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल, इफ n ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू k बॉक्सेस, फिर से समझिए, इफ n, अब n क्या हो गया, नंबर ऑफ पिजन्स, प्लेस्ड इनटू k बॉक्सेस, k हो गया, k क्या हो गया, नंबर ऑफ होल्स, बोथ आर इंटीजर्स, देन देयर इज एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग एट लीस्ट n by k ऑब्जेक्ट्स। कम से कम एक ऐसा बॉक्स होगा, ठीक है, देन देयर इज एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग एट लीस्ट n by k ऑब्जेक्ट। जैसे स्टूडेंट, among 50 people there are at least 50 by 12 that is equal to 5 who were born in the same month। LIF का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, LIF का मतलब होता है, अगर मैं इसमें इनपुट 1.2 दूं तो यहां पे आउटपुट 2 आएगा, अगर मैं यहां पे इनपुट 2 दूं तो आउटपुट 2 आएगा, यहां पे इनपुट में स्टूडेंट -1.5 दूं तो इसका आउटपुट -1 आएगा। मतलब बड़ी नंबर आती है, ये नंबर किन्हीं दो इंटीजर के बीच में लाई करेगी और इसका आउटपुट बड़ी वाली इंटीजर होगी। जैसे 9.6 इज लाइंग इन बिटवीन 9 एंड 10, तो इसका आंसर क्या होगा, 10, ग्रेटर वाली वैल्यू। सीलिंग फंक्शन इसको कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सीलिंग फंक्शन। आउटपुट जो देता है ये सीलिंग वाला, मतलब अपर आउटपुट देता है और इंटीजर आउटपुट देता है, करेक्ट। अब देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, हाउ मेनी पर्संस आर देयर, 50 पीपल आर देयर, और स्टूडेंट मंथ कितने हैं, 12, जनवरी,
फैब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। एक थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, मुझे 12 को लाइन से लिखना है, आसान हो जाएगा, फिर फॉर्मूला आप रिमेंबर कर लो। जनवरी, फैब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, दिसंबर। स्टूडेंट देखो 50 पीपल आर देयर, हमारे पास पीपल कितने हैं 50, तो मैंने फर्स्ट पर्सन का किसको असाइन कर दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। समझने के लिए मैं बता रहा हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वर्स्ट केस वाला लिया कि भैया ये 12 लोग हैं जिनको मैंने डिफरेंट मंथ्स असाइन कर दिए। ऐसे नेक्स्ट 12 पर्सन, एक बार 12 लिया, नेक्स्ट 12 लूंगा, नेक्स्ट 12 लूंगा, फिर नेक्स्ट 12 लूंगा। कितने लोग हो गए स्टूडेंट, टोटल 48 हो गए। और इसमें से हर मंथ कितनी बार रिपीट हुआ, 4 टाइम्स। ठीक है, 48 है, करेक्ट। अब आपके पास टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं स्टूडेंट, 50, 2 और है, तो अब आप इन्हीं मंथ्स में फिर से असाइन करोगे, तो कोई एक मंथ ऐसा जरूर होगा जहां पे कम से कम 5 बर्थडे आएंगे। यही बात कही जा रही है। आप ओरली काउंट कर सकते हो इस तरीके से, अच्छा मैं 12 असाइन कर दूंगा 1 by 1, 12, फिर 12, फिर 12, फिर 12, 48 तो ये हो गए, बचे 2, फिर से जनवरी, फरवरी या किसी और में। तो कोई 2 मंथ ऐसे जरूर आ रहे हैं जहां पे एटलीस्ट स्टूडेंट, एटलीस्ट 5 लोगों का बर्थडे मिल रहा है उस मंथ में, करेक्ट। तो उसी को कहा गया इफ n ऑब्जेक्ट आर देयर। इसी को हम अगर सॉल्व करें, n की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट, 50 हो गई, 50 बाई k क्या हो गया, नंबर ऑफ होल्स, दैट इज 12, इक्वल टू ये वैल्यू जो आएगी 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 अपर वैल्यू लेते हैं 5। ये और क्लियर होगा जब एक एग्जांपल से हम समझेंगे। देखिए ये बहुत ही पॉपुलर, ये एक बुक चलती है स्टूडेंट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, निथ रोजन की। ठीक है, रोजन की बुक से ही प्रॉब्लम डायरेक्ट पूछी जाती है। अगर आपको डीप में पढ़ना हो तो ये बुक रेफर कर लीजिएगा। लगभग लोग जो कंटेंट उठाते हैं रोजन की बुक से ही उठाते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी मैंने वहीं से उठाई है। देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास टू बी श्योर दैट एट लीस्ट 4 विल रिसीव द सेम ग्रेड। कम से कम 4 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको सेम ग्रेड मिले। तो आप कितने लोग, कितने नंबर ऑफ पर्संस लोगे? देखो मेथड नंबर 1, पहले मैं देसी मेथड से सॉल्व कर देता हूं इसे। ठीक है, मेथड नंबर 1, एक बार आप प्रॉब्लम को फिर से समझिए। ये कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड in a discrete mathematics class to be sure that at least 4 will receive the same grade। यहां पे ग्रेड क्या है स्टूडेंट्स, A B C D E F, इसको होल समझो। होल दिया गया है A B C D N E, नंबर ऑफ होल्स दैट इज K हमें गिवन है, कितना है 5, करेक्ट। हमें n बताना है, n इज क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ पिजन्स बताना है। हां, ये दिया गया है कि एक होल में एटलीस्ट वाली वैल्यू दी गई है, करेक्ट। अच्छा एक बात बताइए, एक स्टूडेंट लिया मैंने, ग्रेड A असाइन कर दिया, 2 स्टूडेंट लिया, ग्रेड 2 असाइन किया, 3 स्टूडेंट लिया C। अगर मेरे पास ओनली 5 स्टूडेंट्स होते, ठीक है, तो सबको एक एक ग्रेड ही मिलता, करेक्ट।
अगर मेरे पास फिर से 5 स्टूडेंट्स होते तो सबको 2-2 ग्रेड मिल जाता, मतलब 10 स्टूडेंट्स होते तो 2-2 ग्रेड मिलता। मेरे पास 15 स्टूडेंट होते, 15 स्टूडेंट होते तब सबको मतलब 3 ग्रेड मैक्सिमम असाइन करना पड़ता मुझे, एटलीस्ट, या कह लो एटलीस्ट 3 ग्रेड तो असाइन करना ही पड़ता, कम से कम 3 ग्रेड असाइन करना पड़ता वर्स्ट केस में। तो +1 कर दो, मतलब 5 + 5 + 5 + 1, मिनिमम वैल्यू जो आ गई 16 आ गई। आई बात समझ में? ये तो हुआ देसी मेथड, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आंसर बता दिया। एक बार फिर से समझो इसको, मैं क्या कह रहा हूं। स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, यहां पे n की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ पिजियंस पूछ रहा है, नंबर ऑफ होल्स दिया गया है, मिनिमम केस पूछ रहा है। हमने क्या किया कि फर्स्ट स्टूडेंट को ग्रेड A दिया, दूसरे को B दिया, तीसरे को C दिया, चौथे को D दिया, पांचवें को E दिया। इफ देयर इज 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देन ग्रेड वुड बी ओनली 1, एक ग्रेड होगा, मिनिमम एक ग्रेड से काम चल सकता है। तुम्हारी मर्जी, 5 के पांचों एक ही को दे दो, 5 स्टूडेंट हो गए, लेकिन मिनिमम बताना होगा तो वर्स्ट केस लेंगे, मतलब रिपीट ना होने दे, ये ट्राई करेंगे। ठीक है, 5 स्टूडेंट होते तो एक ग्रेड से काम चल जाता। ठीक है, 5 स्टूडेंट और लेंगे तो मुझे 2 ग्रेड लेना ही लेना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, 5 और ले लें, 15 स्टूडेंट हो जाएं तो स्टूडेंट हमें 3 ग्रेड से काम चलाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही 16 स्टूडेंट हो जाएगा, एक स्टूडेंट जरूर ऐसा होगा एक ग्रेड ऐसा जरूर होगा जो 4 स्टूडेंट को दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया 16। इसको फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करें? मेथड नंबर 2, स्टूडेंट्स, as I told you, the value of n is question mark, that is number of pigeons. करेक्ट? K गिवन है, नंबर ऑफ होल्स 5, ग्रेड्स, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स, या होल्स लिख देता हूं, नंबर ऑफ होल्स। करेक्ट? स्टूडेंट, n/k लीस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू जो दी गई है दैट इज 4 will receive this one। कब ये 4 आएगा स्टूडेंट? जब n 4 हो जाए, या it means n equal to 4 और n equal to 4 minus something, यही होगा। हम तो मिनिमम वाली केस लेंगे, इसका मतलब n की वैल्यू जो आई 4 माइनस समथिंग होगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस समथिंग। इट मींस स्टूडेंट n इक्वल टू, भाई जब आप इस पूरे की वैल्यू 4 माइनस समथिंग लेंगे तभी तो ये वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, नहीं ये पूरी वैल्यू, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने। इट मींस n इक्वल टू n/k इक्वल टू 4 और n/k इक्वल टू 4 माइनस समथिंग। आई बात समझ में? भाई या तो n/k की वैल्यू 4 ले लो, ये पूरा n/k क्या है 4 आए, और या तो n/k 4 से थोड़ा सा कम हो, 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो लीस्ट इंटीजर की वैल्यू कितना आएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट k की वैल्यू दिया गया है यहां पे, इसका मतलब मेरा जो n हो जाएगा दैट इज 5 into 3, भाई 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, मैं 3 ले लेता हूं और +1 कर दो 16। नहीं समझ में आया, छोड़ दो। How many cards must be selected from a standard deck of 52 cards? समझिएगा,
how many cards must be selected from a standard deck of 52 cards to guarantee that at least 3 cards of the same suit are chosen? 3 कार्ड कम से कम कहां से आए? एक सूट से आए। यहां पे स्टूडेंट कह रहा है सूट नंबर 1, सूट नंबर 1, सूट नंबर 2, सूट नंबर 3, सूट नंबर 4। एज यू नो दैट पूरे डेक ऑफ कार्ड में 4 सूट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, सब में 13 कार्ड्स होते हैं। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट्स कह रहा है हाउ मेनी कार्ड्स मस्ट बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स टू गारंटी दैट एटलीस्ट 3 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। एक सूट में कितने कार्ड होंगे? 13। आई बात समझ में? यहां सूट कितना है स्टूडेंट? 1 2 3 4 होल्स मुझे मिल गए, यहां पे के की वैल्यू मुझे मिल गई 4। आई बात समझ में? Number of cards, students, number of cards, how many cards must be selected from a standard deck of 52 cards to guarantee that at least 3 cards of the same suit are chosen? मतलब n divided by 4 least integer function, this must be student at least 3 from same suit। ये वैल्यू एटलीस्ट वाली कितना आ जाए? 3 आ जाए। आई बात समझ में? इसका मतलब n/4 की वैल्यू स्टूडेंट n/4 ये वैल्यू कितना होनी चाहिए? या तो 3 हो जाए और n/4 इक्वल टू 3 माइनस समथिंग। आई बात समझ में? 3 माइनस समथिंग। अगर 3 माइनस समथिंग होगा 2.9 2.1 तो 3 के बराबर आ जाएगा। मुझे क्या निकालना है? n। इट मींस n/4 इक्वल टू, या n इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1 कर दो, 9 कार्ड। कितने कार्ड लेने पड़ेंगे? 9। अब आप कहोगे सर वो वाला मेथड बता दो, देसी वाला मेथड ज्यादा सही लग रहा है। अगर लार्ज नंबर होगा ना तो आपको इस मेथड से करना पड़ेगा, बट जो फंडामेंटल मेथड जो मैं बता रहा था उसमें से ऐसे देखो, 9 कार्ड, मान लो आपने एक कार्ड लिया। कितने कार्ड लिए? एक कार्ड। कहां से ले लिया? फंडामेंटल मेथड देखो, सूट नंबर 1, सूट नंबर 2, सूट नंबर 3, सूट नंबर 4। फर्स्ट कार्ड फर्स्ट सूट से, सेकेंड कार्ड सेकेंड सूट से, थर्ड कार्ड थर्ड सूट से, फोर्थ कार्ड फोर्थ सूट से। अगर ये 4 कार्ड्स लेते तो एक एक कार्ड हर सूट से हो गया। कोई भी कार्ड सेम सूट से नहीं आया। 5th मैंने यहां से ले लिया, 6th मैंने यहां से ले लिया, 7th मैंने यहां से लिया, 8th मैंने यहां से लिया। अगर मैं 8 कार्ड लेता तो हर सूट से 2-2 कार्ड हो जाता। एक कार्ड और ले लो, कम से कम अगर आप 9 कार्ड लोगे तो एक सूट ऐसा जरूर होगा जहां से कम आपको 3 कार्ड लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? आई होप अब आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। सो आंसर यहां पे क्या हो गया? 9। और भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपको क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेंगे। पिजियन होल प्रिंसिपल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पूछा जाता है, मैथ्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। कई सारी प्रॉब्लम्स यहां से सॉल्व हो जाती हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आज हमने पिजियन होल प्रिंसिपल डिस्कस किया और नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस स्टूडेंट वन ऑफ द toughest problem of the probability that is known as conditional probability। आई बात समझ में? So students, thank you so much. Have a good day.